क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल कितनी बार अपनी लाइफ बदलने का सोचते हैं? क्या आप भी हर बार प्लान करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के वक्त अपने माइंड से हार जाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम इसी स्ट्रगल का हल ढूंढने वाले हैं। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये बुक ऑथर ने इसलिए लिखी क्योंकि लोगों की डिसिप्लिन के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। आप जब भी डिसिप्लिन की बात करते हो तो डर और कंट्रोल का ख्याल आता है, राइट? लेकिन असल में डिसिप्लिन आपकी फ्रीडम की चाबी है। बहुत से लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग और स्ट्रिक्ट रूटीन्स, लेकिन ये सच नहीं है। शेल्डन कहते हैं कि डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको फ्रीडम देती है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकता है, वो कितना पावरफुल फील करता होगा। इस किताब के ऑथर ने इस बात को प्रैक्टिकली समझाया है कि रोज के छोटे डिसीजंस कैसे आपकी पूरी लाइफ रीडिफाइन कर सकते हैं। ये बुक कोई मोटिवेशनल कोट्स या थ्योरीज की लिस्ट नहीं है। ये एक ऐसा मैनुअल है जो ना सिर्फ आपको डिसिप्लिन अचीव करने का रास्ता दिखाएगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि डिसिप्लिन को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। आपकी लाइफ कैसी दिखती है? नेटफ्लिक्स पर स्क्रोलिंग, वक्त बिना किसी मीनिंग के बिताना और रात के 9 बजे कल से सीरियस हूं का प्रॉमिस। फिर अगली सुबह वो प्रॉमिस कहीं खो जाता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि आप डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पा रहे। सवाल ये है, कब तक? हाँ, एग्जैक्टली ये सवाल अपने आप से पूछो। कब तक आप सिर्फ हवा में प्रॉमिसेस करने वाले हो? कब तक आप टाइम वेस्ट करने वाले हो और हर रात गिल्ट के साथ सोने वाले हो? डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स से नहीं बनती। ये तो आपके हर एक्शन, हर चॉइस और हर थॉट से शुरू होती है। डिसिप्लिन का एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हैक है डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इमीडिएट प्लेजर को रिजेक्ट करना और फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए वेट करना। अब ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन असल में ये आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था, द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल था, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने शॉकिंग थे कि ये आज तक साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने छोटे छोटे बच्चों को एक रूम में बैठाया। उनके सामने टेबल पर एक मार्शमैलो रखा गया और उनसे कहा गया कि आप अभी इस मार्शमैलो को खा सकते हो, लेकिन अगर आप 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो आपको एक दूसरा मार्शमैलो मिलेगा। यानी 15 मिनट रुक जाओ और आपके पास 2 मार्शमैलोस होंगे। बस यही टास्क था। साउंड्स इजी, राइट? लेकिन असल में ये इतना आसान नहीं था। आप वो रूम इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा बैठा है और उसके सामने उसका सबसे पसंदीदा ट्रीट रखा हुआ है। कुछ बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो उठाकर खा लिया, लेकिन कुछ ने खुद को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, टेबल से नजरें हटा लीं, अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। बस किसी भी तरह खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की ताकि वो मार्शमैलो ना खाएं। और कुछ बच्चों ने पूरा 15 मिनट झेल लिया, अपने इच्छा को कंट्रोल किया और उन्हें रिवॉर्ड में दूसरा मार्शमैलो मिला। अब इस एक्सपेरिमेंट का असली ट्विस्ट यहां है। रिसर्चर्स ने इन बच्चों को सालों तक ट्रैक किया और जो शॉकिंग बात सामने आई वो ये थी कि जो बच्चे अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पाए थे, जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाया और 15 मिनट वेट किया, बड़े होने पर वो बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने। उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर था, उनकी सोशल स्किल्स स्ट्रॉन्गर थीं, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बेहतर थे और उनकी ओवरऑल लाइफ अचीवमेंट्स बाकियों से कहीं आगे थी। अब सोचिए, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे। इन्हें यह समझ नहीं थी कि फ्यूचर रिवॉर्ड कितना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे इंतजार कर पाए, उन्हें डिसिप्लिन की स्ट्रेंथ का फायदा मिला। इमेजिन कीजिए, अगर एक बच्चा सिर्फ 15 मिनट अपने इमीडिएट डिजायर्स को कंट्रोल करके इतना आगे बढ़ सकता है, तो आप और हम जो फुली ग्रोन अडल्ट्स हैं और जिनके पास गोल्स की क्लैरिटी हो सकती है, हमारे लिए ग्रेटिफिकेशन को डिले करने का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट ये है, ग्रेटिफिकेशन को डिले करना सुनने में जितना सिंपल लग सकता है, असल में ये इतना आसान नहीं है। इसे प्रैक्टिस करने में साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली डिजाइंड है इंस्टेंट प्लेजर चूज करने के लिए। हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स को ज्यादा वैल्यू देता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहा जाता है प्रेजेंट बायस। मतलब हमारा माइंड किसी भी चीज के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट महसूस करता है। और यही रीजन है कि हम अक्सर नेटफ्लिक्स का एक एक्स्ट्रा एपिसोड देख लेते हैं, जिम जाने की बजाय सो जाते हैं,
सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने में घंटों वेस्ट कर देते हैं। अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन शेल्डन बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गोल की क्लैरिटी से आती है। जब आपको पता हो कि आप क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हो, ये सैक्रिफाइसेस मीनिंगलेस नहीं लगते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रैंडम डाइटिंग कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि क्यों, तो जंक फूड को रिजेक्ट करना टॉर्चर जैसा लगेगा। लेकिन अगर आपका गोल क्रिस्टल क्लियर है, मुझे अपने हेल्थ गोल्स अचीव करने हैं ताकि मुझे हमेशा एनर्जी भरी लाइफ मिले और डिजीजेस से दूर रहूं, तो सडनली वही सैक्रिफाइस मीनिंगफुल लगता है। शेल्डन ने इसे और गहराई से समझाने के लिए एक एनालॉजी दी है। इमेजिन करो कि आप खुद को एक दो वर्जन में देख सकते हो। एक है प्रेजेंट यू और दूसरा है फ्यूचर यू। प्रेजेंट यू हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चूज करना चाहता है। वो कहता है, बस अभी एक ओरियो खा लो, बस अभी एक एपिसोड और देख लो, बस आज रिलैक्स कर लो। लेकिन फ्यूचर यू, वो हमेशा साइलेंटली खड़ा रहता है, ये सोचते हुए कि आपकी अचानक की ये डिसीजंस कैसे उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी। जब भी आप अपने प्रेजेंट यू की डिजायर्स को डिनाई करते हो और फ्यूचर यू को प्रायोरिटाइज करते हो, आप अपने फ्यूचर सेल्फ का बोझ हल्का कर रहे होते हो। आप उसे फ्रीडम दे रहे होते हो, स्ट्रेस फ्री और फुलफिलिंग लाइफ जीने की। इमेजिन करो, अगर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने बच्चा टेबल से दूर बैठा दिया होता या मार्शमैलो को उसकी नजरों से हटा दिया जाता, तो इंतजार करना कितना आसान हो जाता। ठीक वैसे ही, अगर आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए हर महीने अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो खर्च करने की टेम्पटेशन कम हो जाएगी। अगर आपने सुबह जॉगिंग शूज को तैयार रखा है, तो वर्कआउट के लिए रेडी होना आसान हो जाएगा। डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है सही सिस्टम्स और हैबिट्स क्रिएट करना। याद रखो, हर बार जब आप इंस्टेंट प्लेजर को रिजेक्ट करते हो, तो आप सिर्फ एक सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हो जो रिग्रेट की जगह सेटिस्फैक्शन और फ्रीडम से भरा होगा। बस सोच कर देखिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है कि मैं कल से अर्ली उठूंगा, या मैं कल से जिम जरूर जाऊंगा, या मैं डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या? एक्शन लेने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, वो डिसिप्लिन से ही आती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त काम में डूबे रहो। इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल है अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर और अपनी चॉइसेस पर। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को एक्शन में नहीं बदला, तो हर पल गिल्ट और रिग्रेट आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। रिग्रेट, हाँ, रिग्रेट, ये वो फीलिंग है जो सबसे पावरफुल होती है। सोचिए, 30 की एज पर जब आप देखेंगे कि आपके साथी कहीं आगे बढ़ चुके हैं और आप वहीं हो जहां आप 10 साल पहले थे, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं दिखा पाए। उस वक्त का रिग्रेट आपके अंदर ऐसा पेन छोड़ देगा जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। और रिग्रेट से ज्यादा पेनफुल कुछ नहीं। लेकिन अब एक और रियलिटी चेक लेते हैं। यूथ के लिए डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया ने हमारी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह खत्म कर दी है। एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक बताती है कि एवरेज यूथ हर दिन 30 और 4 घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग में वेस्ट करता है। सोचिए, 30 और 4 घंटे, जिसका हर सेकंड आपके करियर, फिटनेस या इवन रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकता था, वो बस कहीं ऐसे ही चला जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यही स्क्रॉलिंग हैबिट धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन खत्म कर रही है। आपने महसूस किया है ना कि आप पहले जितना फोकस कर सकते थे, अब नहीं कर पाते? ये कोई संयोग नहीं, ये आपके एक्शंस की सजा है। लेकिन ट्रूथ ये है कि डिसिप्लिन एक ओवरनाइट स्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बस एक बार डिसाइड करूंगा और डिसिप्लिन बन जाऊंगा, तो ये इल्यूजन ही है। डिसिप्लिन एक धीरे धीरे बनने वाली मसल की तरह है, और मसल तभी बनती है जब उसे लगातार यूज किया जाए। आपने जिम जाना शुरू किया, पहले दिन मसल सोर होगी, डिस्कंफर्ट होगा, लेकिन क्या होता है 2-3 महीने बाद? आप फिट फील करने लगते हो। ठीक वैसे ही डिसिप्लिन आपको अनकंफर्टेबल करेगा, पर शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म कंफर्ट लाता है। अब ये मत सोचो कि आपको एकदम से सब कंट्रोल करना है। यही मिस्टेक सब करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही आपको असली रिजल्ट्स देगा। शुरू में बस इतना तय करो कि हर दिन 20 या 30 मिनट वो काम करने का डिसिप्लिन लाओ जो आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, और इसी डिस्कंफर्ट से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। सुना है ना, कंफर्ट जोन से बाहर ही मैजिक होता है। आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां हर जगह डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं।
शेल्डन कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपके डिसीजन से ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी टेबल पर हमेशा जंक फूड रखा है तो आप कभी हेल्थी नहीं खा सकते। इसी तरह अगर आपका फोन हर वक्त आपके पास है तो आप कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन का पहला स्टेप यही है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स योर गोल्स, नॉट सैबोटाजेस देम। जो लोग इसे समझते हैं वही दूसरों से आगे निकलते हैं। और अब एक और हार्श ट्रूथ पर ध्यान दो, मोटिवेशन आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। हाँ, आपने ठीक सुना, मोटिवेशन इज टेम्पररी। वो एनर्जी का स्पार्क देती है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से बहुत बड़ा वेपन है, क्योंकि मोटिवेशन एक्सपायर होती है, लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट की तरह आपकी लाइफ में रूटेड हो सकती है, और यही रूट आपको हर पार्ट में अनस्टॉपेबल बनाएगा। आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाते? वो इसलिए क्योंकि उनके पास एक सिस्टम नहीं है। सिर्फ गोल्स सेट करना यूजलेस है। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। एक सिंपल हैबिट बिल्ड करो। आपको हर दिन बस इतना करना है कि एक काम को हर हाल में पूरा करना है। वो चाहे छोटा हो, लेकिन आपकी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा। वो कहावत सुनी है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। आपकी लाइफ का भी रोम छोटे ब्रिक्स से बनेगा। डिसिप्लिन आपको सिखाएगा कि दूसरों से आगे कैसे बढ़ना है। और जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो एक एज के साथ जीते हैं। उनके डिसीजंस बाकी सभी से शार्प होते हैं, और यही शार्प डिसीजंस उनकी सक्सेस की वजह बनते हैं। याद रखना, डिसिप्लिन आपके लिए वो शील्ड है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस और फेलियर से बचाएगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो फेलियर सिर्फ एक लेसन बनेगा, क्योंकि आप अगले दिन उठकर फिर से फाइट करेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो फेलियर हर बार आपको और नीचे धकेल देगा, और फिर एक वक्त आएगा जब उठने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। एक और बात जो किताब में समझाई गई है, विल पावर पर रिलायंस मत करो। ये एक सबसे कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा विल पावर से डिसिप्लिन बिल्ड होगा, लेकिन असल में विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। इमेजिन करो कि विल पावर एक बैटरी की तरह है। अगर आप सारे टास्क विल पावर से करोगे तो सूनर और लेटर वो बैटरी खत्म हो जाएगी। सही स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रक्चर बनाओ और सिस्टम्स डेवलप करो जो एफर्ट करना इजी कर दे। दूसरी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए एक गोल्डन रूल, 2 मिनट रूल। अगर एक काम को 2 मिनट में शुरू कर सकते हो तो बिना सोच उसके लिए एक्शन लो। इससे आपका माइंड प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर देगा। एक्शन लेना हार्डेस्ट पार्ट है, और एक्शन लेने के बाद इनर्शिया आपका साथ देता है। लेकिन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा, फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम। ये सुनने में कुछ लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है। डिसिप्लिन और फ्रीडम एक साथ, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इमेजिन करो, अगर आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के साथ साथ उन चीजों पर खर्च कर सकते हो जो असल में इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो ट्रैवल हो, फैमिली हो, या आपके सपनों का कोई बड़ा प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार है डिसिप्लिन। अगर हेल्थ डिसिप्लिन है तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि 30-35 की उम्र में ही बीमारियां आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएंगी। आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हो जहां आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह आपके कंट्रोल में हो। और अगर आपने इमोशनल डिसिप्लिन डेवलप कर लिया तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आपके आसपास केओस लेकर आएगी, लेकिन आप अंदर से हमेशा स्टेबल और काम रहेंगे। सोचो, क्या सिर्फ यही 3 चीजें, फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, आपके पूरे जीवन को सुपर सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी नहीं है? डिसिप्लिन आपको वो बाउंड्रीज देता है जिससे आप अपने डेली डिस्ट्रैक्शंस और शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बच सकते हो। लेकिन असल में यही बाउंड्रीज आपकी लिमिटलेस लाइफ ऑन का दरवाजा खोलती हैं। हम इंसान अक्सर गलती करते हैं कि डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन समझते हैं। हम इसे एक बर्डन की तरह देखते हैं, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन एक टूल है जो हमें उसी केओस से बचाता है जो हमारी लाइफ को अनमैनेजेबल बना देती है। आपने कभी सोचा है कि क्यों एक म्यूजिशियन, एथलीट या राइटर जो सब कुछ रूटीन में कर रहा होता है, अंदर से सबसे ज्यादा फ्री फील करता है? क्योंकि डिसिप्लिन उनके गोल्स को अचीवेबल बनाता है और उनकी क्रिएटिविटी को फ्लो में रखता है। यही कारण है कि डिसिप्लिन फ्रीडम का रियल रूट है। लेकिन अगर आप इसमें फेल रहते हो तो रिग्रेट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब एक हार्श ट्रूथ सुनो। इमेजिन करो, आप अभी 25 साल के हो। अभी आपको लगता है कि लाइफ में बहुत वक्त है, कोई फिक्र नहीं है। अगर अभी गलती भी हो जाए तो उसे फिक्स करने का टाइम मिलेगा। लेकिन सच क्या है?
ऐसे सोचते सोचते साल बीतते जाएंगे। और अगर आपने डिसिप्लिन आज नहीं सीखा तो 30 तक पहुंचते पहुंचते आपको रियलाइज होगा कि आपने अपने सबसे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव ईयर्स धीरे धीरे वेस्ट कर दिए। और तब रिग्रेट इतना गहरा होगा कि वो हर रात आपको सोने नहीं देगा। सोचो, क्या आप अपनी उम्र के प्राइम ईयर्स बस स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग और लेजीनेस में बर्बाद करना चाहते हो? आपके सारे बड़े गोल्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिटनेस से जुड़े हों, सेल्फ ग्रोथ के हों या एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप बनाने के, सब डिसिप्लिन के बिना अधूरे रहेंगे। और एक दिन आपको इस बात का पछतावा होगा। लेकिन दर्द सिर्फ रिग्रेट से नहीं आता। दर्द तब भी होता है जब हम डिसिप्लिन्ड होने की कोशिश करते हैं। ये अनकंफर्टेबल होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल होता है। जिम जाना मुश्किल है, सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, सेल्फ कंट्रोल रखना तब जब हर कोई मजे कर रहा है मुश्किल है। पर याद रखना, ये टेम्परेरी डिस्कंफर्ट है। डिसिप्लिन में जो पेन है वो ग्रोथ का पेन है। और ये पेन आपको उस लाइफ तक ले जाएगा जहां आप हमेशा जीत महसूस करेंगे। पर कोई एक्शन ना लेना, वो पेन परमानेंट है। ये रिग्रेट का पेन है जिसका कोई इलाज नहीं। आपने देखा होगा, आजकल हर जगह हसल कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। कंटिन्यूअसली प्रोडक्टिव रहो, भले ही वो आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान क्यों ना पहुंचाए। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ को बर्नआउट तक पुश करना है। एक्चुअली डिसिप्लिन आपको एक बैलेंस लाइफ सिखाता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हार्ड वर्क और रेस्ट के बीच का सही बैलेंस बना पाएं। एक डिसिप्लिन्ड इंसान को पता होता है कि कब वर्क करना है और कब ब्रेक लेना है, कब अपनी एनर्जी को पुश करना है और कब उसे रिचार्ज करना है। मतलब डिसिप्लिन आपको सिर्फ एक मशीन नहीं बनाता, वो आपको स्मार्टर बनाता है। लेकिन डिसिप्लिन बिल्ड करना इतना आसान भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने माइंड के साथ हमेशा निगोशिएशन करते रहते हैं। आपने खुद को कितनी बार यह कहते सुना है, बस एक दिन और रिलैक्स कर लूं, फिर कल से शुरू करता हूं, या फिर अभी थोड़ा थक गया हूं, बाद में कर लूंगा। लेकिन यहां एक हार्श रियलिटी है। आपका माइंड हमेशा आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखना चाहता है और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने माइंड की एक्सक्यूजेस से लड़ना सीख लें। माइंड कहेगा अभी मत करो, कल कर लेना, पर आपको जवाब देना होगा, नो, मुझे आज ही करना है, मेरे गोल्स इंतजार नहीं कर सकते। डिसिप्लिन की शुरुआत छोटे स्टेप से होती है। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है 1% बेटर एवरी डे। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको हर दिन बस 1% इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाओ तो 1 साल के बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हो। लेकिन यही ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर हर दिन 1% रिग्रेट और लेजीनेस को अलाउ करते जाओ तो साल भर में आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। तो फर्क क्या है? आपके रोज के छोटे डिसीजंस। डिसिप्लिन की पावर इन डिसीजंस में है। अब सोचो, आप अपना टाइम कैसे खर्च करते हो? क्या आप अपने पूरे दिन को प्लान करते हो या बस ऐसे ही लेट इट गो एटीट्यूड में जीते हो? एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। एक एवरेज इंसान अपने फोन पर हर साल लगभग 1500 घंटे बर्बाद कर देता है और कई लोगों का तो इससे भी ज्यादा होगा। ये 1500 घंटे मतलब 62.5 डेज, करीब 2 महीने। अब सोचो, अगर आप इसी टाइम को प्रोडक्टिव हैबिट्स में लगाते तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती थी। ये छोटे डिस्ट्रैक्शंस ही हैं जो आपकी सक्सेस को खा रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे बचना सीख लें। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा ड्राइवर है अकाउंटेबिलिटी। खुद से अकाउंटेबिलिटी रखना सीखो। उसके लिए एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, यानी हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स अटैच करना। जैसे मान लो आप सुबह ब्रश करते हो, ये हैबिट तो ऑटोमेटिक है, राइट? अब इस हैबिट के साथ एक नई हैबिट जोड़ लो। ब्रशिंग करते करते पॉजिटिव एफर्मेशंस कहना शुरू करो। इसी तरह कोई भी नई हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ ऐड करो। इससे डिसिप्लिन नेचुरली ग्रो करेगा। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, कंसिस्टेंसी। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन सब कुछ सॉल्व कर देगा, पर सच तो ये है कि वह मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया है कि सुबह सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करनी है तो उसे हर हाल में करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थके हो, बोर हो या किसी और मूड में हो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट वही है
जब आप बिना मूड के भी एक्शन लेते हो। यही कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाएगी। और याद रखना, डिसिप्लिन का अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि आपको परफेक्ट बनना है। लाइफ में परफेक्शन इल्यूजन है। डिसिप्लिन का मतलब है प्रोग्रेस करना, रोज के छोटे छोटे स्टेप्स से खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि डिसिप्लिन वही है जो आपको हर बार गिरने के बाद वापस उठने की स्ट्रेंथ देता है। डिसिप्लिन की असली ब्यूटी ये है कि ये आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी प्रायोरिटीज और डिस्ट्रैक्शंस के बीच क्लियरली चूज कर सकता है, वो हर उस भीड़ से अलग खड़ा होता है जो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाती है। ये आसान नहीं है, लेकिन शेल्डन की फिलॉसफी क्लियर है। डिसिप्लिन इजंट अबाउट पनिशमेंट, इट्स अबाउट पावर। तो आज से नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि डिसिप्लिन फॉलो करना मुश्किल है, ये सोचो, ये टेम्पोररी पेन और डिस्कंफर्ट है, लेकिन ये पेन जरूर वर्थ इट होगा। दूसरी तरफ, अगर आपने डिसिप्लिन को इग्नोर किया, तो जो पेन आएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। चॉइसेस आप पर हैं। डिस्कंफर्ट का सामना करो और अपने सपनों की लाइफ जियो, या टेम्पोररी कंफर्ट के लिए बाकी की जिंदगी रिग्रेट में बिताओ।